फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 24 जुलाई 2026, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा यही सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में बना था क्या? हाँ, बैंक निफ्टी में भी वही है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट, चलो चेक करते हैं। यही यार, निफ्टी में भी यही फ्राइडे को आपका बना था। तो यहाँ पे आप लोग का देखो फ्रेंड, इसका जो हाई है ना फ्रेंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया था और इसी में देखो कंसोलिडेट करा था। एंड कंसोलिडेट करके देखोगे यहाँ पे फ्रेंड, आपका सेटअप बना होता है यार, एकदम परफेक्ट था। ये लेवल मत मिस क्या करो। ये लो कैंडल का ये लो, और ट्रेल लाइन भी बना हुआ था। रेंज भी आपका सेलिंग का रेंज है, और जिसका भी यहाँ पे सेलिंग का पोजिशन होगा इंस्टेंट, ये कभी कभार बनता है फ्रेंड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो होल्ड करते। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ तक का, लेकिन ये फ्रेंड, हाँ, अगर अगर गैप डाउन नहीं होता तो फ्रेंड क्या होता, इसी तरह ना होता है, यहाँ से ब्रेक होके फिर ये लो मिलता है ब्रेक करके, फिर ये लो आपका ब्रेक होता है ट्रेल लाइन का, और यहाँ पे सस्टेन हो गया। तो ये आपका सेटअप था। इस सेटअप को याद रखना फ्रेंड, इसका बेनिफिट आपको देखो कितना बढ़िया मिला है, ठीक है। ये देख सकते हो कितना पॉइंट यहाँ पे आपका होल्ड करते हैं। देखो इंस्टेंट आपको यहाँ पे 500 पॉइंट देके गया बैंक निफ्टी, ठीक है। 500 पॉइंट का गैप डाउन आपका हो गया। तो पहले स्कैल्प आपका कंफर्म अच्छा हुआ था फ्रेंड, समझ में आ गया। तो ये है, और आगे चेक करो। हाँ फ्रेंड, ये यार इन्होंने ये गलती किया है, मेरा बाइंग मेरा लेवल नहीं है। मैं तुक्का भी नहीं लगा सकता, ये जो बाइंग उठ रहा है मेरा लेवल ही नहीं है, तो भाई मैं कैसे ले लूँ। अब ऐसे तुक्का लगा सकते थे, हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो दो कैंडल आपके फेवर में गया। लेकिन फ्रेंड इन्होंने यार एक आदत खराब किया यार, एटलीस्ट यार इसके लो पे तो इसको रिटेस्ट करना था। लेकिन फ्रेंड प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम प्रीमियम का जो चार्ट होता है, इसके लो ही से ये जो डबल लो है आपका, यहीं से आपका सेलिंग आ रहा है। ये जो डबल लो है ना, इसी पे टैप करके, तो यहाँ पे हल्का सा तो गैप कर दिया है। इसमें चार्ट में क्या है बैंक निफ्टी में, लेवल पे नहीं आया ना आपको प्रॉपर। तो ये था, लेकिन जो प्रीमियम का जो चार्ट था इसका बैंक निफ्टी का, यहीं से आपका एक्यूरेट ये सेलिंग आया। तो ये था कुछ इनका लेवल, ठीक है। फिर आगे देखो आप लोग फ्रेंड, आगे क्या हो रहा है। जैसे हाँ, यहाँ पे एक आपका छोटा सा एक प्राइक्शन बना था, ये जो रेंज है इसका, ये हाई, ठीक है। ये वाला जो इसका दिखाई दे रहा है ना, ये कैंडल का लो, और इसी पे भाई रिटेस्ट करके क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग आएगा भाई। समझ में आ रहा है ना, ये इसी पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आया। तो ये था। फिर आपका यहाँ पे एनगल्फ कैंडल बनाया है भाई, ब्रेक कर दिया इसका लो। एंड ब्रेक करने के बाद देखोगे यहाँ पे इसके रिटेस्ट करके फिर ये आपका ये निकाल दिया। तो ये था कुछ इनका लेवल। लेकिन थोड़ा सा फ्रेंड ये जो है ना, इसके लो पे हल्का सा वही रिटेस्ट करके आया, लेकिन हल्का सा छोटा सा मात्र गैप कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था। तो ये रिटेस्ट करके यहाँ से ये वही कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे तो एनगल्फ किया ही, आप कैंडल देख सकते हो ग्रीन कैंडल को। तो परफेक्ट था, यहाँ पे ले सकते थे हाई के, यहाँ पे रिस्क लेके चाहे यहाँ पे ले सकते थे। और सबसे इससे भी सबसे बेस्ट चीज़, हाँ, इसका हाँ लो तक का टारगेट था, बाकी का ये लालच दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये आपका परफेक्ट आपका लो तक दे दिया। तो कितना पॉइंट ये सस्टेन हुआ डाउन साइड का। हाँ, ये बाइंग तो भाई नहीं कैप्चर कर पाया, मेरा लेवल ही नहीं है। यहाँ पे देखो मैं एक रिस्क ले लेता, 40 पॉइंट का रिस्क था। एंड देन ये देखो कहाँ तक ब्रेक किया है। हाँ, इसका यहीं तक टारगेट था, लेकिन नीचे जा रहा था। होल्ड करो, क्या ही कर सकते हो, 250 पॉइंट दिया है, ठीक है, कोई फेक नहीं है। अरे ये ब्रेकडाउन यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बना था, अभी तो इसका ब्रेकडाउन नहीं आया है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा चैनल बना के ब्रेक कर रहा है। ये तो भाई आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, यही इसका देखोगे फ्रेंड 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, तब आपको पता चलेगा। ये छोटे छोटे चैनल बना बना के ब्रेक कर रहे हैं, मतलब एक लेवल में कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये देख सकते हो 30 सेकंड में करूंगा ना यहाँ पे, तब आपको पता चलेगा। 15 सेकंड चार्ट पे आपको तब पता चलेगा। तो ये सब है। अब ये देखो यहाँ पे आपको, हाँ, यहाँ पे आप लोग को बाइंग का प्लान करना चाहिए इस लेवल पे। तो यहाँ पे देखो सस्टेन हुआ, और सस्टेन होने के बाद फ्रेंड इस रेंज पर इसको सही से फॉलो करना चाहिए। जो रेंज है ना, चलो इसका ले रहा है, ठीक है, बात इसकी भी सही है यार, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसका ये देखो कोई लो है, यहाँ पे लो है, तो इसी पे ये क्या करने गया, रिट्रेस करने गया। तो यहाँ पे आप लोग एक सेलिंग का प्लान ले सकते थे इस रेंज पे, लेकिन नहीं भी लेते तो चलता है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं था, इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था। हाँ, ये आपको ये है, मैं मानता हूँ ये फ्रेंड, ये जो बाइंग है ना, ये अब जो कोई भी पर्सन इसका भाई यहाँ पे एंट्री लिया होगा, लिक्विडिटी लिया है इसका लो का, और कुछ नहीं किया। तो देखोगे 85 पॉइंट के आसपास इस स्कैल्प दे दिया है, एक कैंडल दो कैंडल, जिसमें देखोगे यार, अगर यहाँ पे आप लोग लेते तो देखो एक एसएल दो एसएल आपके हाथ में मिल जाता। फिर ये थोड़ा-सा मैं इस रेंज के आसपास ये क्या किया है, आपका रेजिस्टेंस लिया भाई, एक्यूरेट है, और यहाँ से देखोगे वही 80 पॉइंट फॉल डाउन हो गया। तो ये कहाँ आएगा भाई, इसका थोड़ा-सा मैंने ये गड़बड़ तो किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी बात है यार, इसका ये लो है ना, मेन इम्पोर्टेंट यही है बात, ये जो इसका लो है ना फ्रेंड, यही इम्पोर्टेंट इसका ये बेस का काम कर रहा है, बाकी का और सब उतना नॉर्मल खास नहीं है। ये तो फेक है, जो यहाँ पे लोग दौड़ा के एंट्री लिए होंगे सेलिंग का, उसको तो आउट करेगा भाई, करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जोन है यार, इसके नीचे कैसे नहीं, यहाँ पे कैसे ले लेते हो एंट्री। लो तो यहाँ लो, तो जित जैन बचने का चांस मिलेगा आपको। तो ये सब है छोटा-छोटा। हाँ, आगे चलते हैं तब। हाँ, फिर आपका यहाँ पे देखोगे इसका लो का अगेन, हाँ, लिक्विडिटी लेने लगे, बेस जोन था, आप समझ सकते हो यार, ठीक है ना?
तो यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, फिर आपका देखोगे हाई के ऊपर ये क्या कर रहा है, फिर अगेन नीचे, फिर डाउन साइड, मतलब बेस जोन का काम कर रहा है। कोई भी पर्सन अब यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि बेस जोन का काम करेगा, डेफिनेटली किया। और आपका यहाँ पे जिसका भी पोजीशन होगा भाई दिया है मोमेंटम, कोई फेक नहीं है। रिस्क आपका क्या था, 0 पॉइंट यहाँ तक मैं ले लिया था, इसके नीचे निकालते, लेकिन खुद ये जब ऊपर निकाला तो भाई लो 130 पॉइंट के आसपास फिर आपका फ्रेंड ये 80-80 पहले इसको जोड़ लो। ये जो फ्रेंड ये इसमें कोई फेक नहीं है, गलती नहीं है। ये भी जो उठा है ना यहाँ से बाइंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेलिंग आया 80 पॉइंट, और ये देखो कि बाइंग उठा है भाई, नीचे गया तो लो का लिक्विडिटी लेके फिर अगेन अपसाइड निकाला, तो ये ट्रेल लाइन था। तो यहाँ पे आप लोग का फ्रेंड ये देखोगे बेस यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे ले सकते थे। अब इसके नीचे निकलता तो भाई मैं कट कर देता। एक चीज़ कंफर्म था कि एक डिमांड जोन का काम कर रहा है, और एक चीज़ और कंफर्म था, ये इसी का देख के तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, समझ गया था। अगर हाँ ये फिर अब ये देखो ये थोड़ा सा ना फ्रेंड इसका हाई का लिक्विडिटी ले रहा था, लेकिन चार्ट में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। और देन यहाँ से आपका देखो लिक्विडिटी लेके यहाँ से कहाँ गया, इस पे बेस बन गया। और बेस बनने के बाद देखोगे आपका सीधा फाइनली समझ में आ रहा है ना, डबल लोअर लो यहाँ पे बेस का आपका लो था। और यहाँ से आपका देखोगे स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका हाई राई के साथ है आपका, ये क्या किया है यहाँ पे ब्रेकआउट आपका दे दिया। तो बेस्ट लेवल था ये यही, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताने का बार बार प्रयास प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाइंग का लेवल था, और कितना पॉइंट सस्टेन होने का ट्राई किया। रिस्क आपका लो तक लेना पड़ता, 50 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन देखो सस्टेन हो गया तो वही 140 के आसपास आपको दे दिया है टारगेट, ठीक है 140 पॉइंट। और आपका फ्रेंड ये यार एक और था ना लेवल आपका यार, ये जो ये गैप डाउन हुआ ये वाला, ये कितना 250 पॉइंट ये दिया है ना, ये आपका ये वाला जो था 250 पॉइंट के आसपास ये दिया है। और आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हाँ थोड़ा सा फ्रेंड इसको यार इस रेंज के आसपास ये देखोगे प्राइस ने यहाँ पे साला ने खराब किया है। ये जैसे इसका ये डबल लो ये तो मेरे को दिखाई दे रहा है, तभी तो इस पे रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आया है। ये जो डबल लो है ना, ये मान लो ये एम टाइप कुछ प्रकार का ये इस पे रिटर्स कर रहा आ रहा है, तो इसी रेंज का ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम किया है, ये जो लेवल है, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे आप लोग सेल लेते तो यहाँ पे आप लोग का देखोगे एक प्रकार का यहाँ पे एक एनगल्फ भी कैंडल भी किया है, एनगल्फ किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये इसका ये लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क लेके ले सकते थे, छोटा सा रिस्क ज़्यादा नहीं। फिर आपका या फिर यहाँ पे आया इसी पे बेस बनाएगा और कहाँ करेगा, तो इसमें तो हल्का सा पैटर्न खराब किया थोड़ा, बाकी का सब नॉर्मल है। यहाँ से आपका देखोगे मतलब बेस बनाया है, और बेस बनाने के बाद इसी पे क्या करेगा ना, इसके हाई पे रिटर्स करके यहाँ से फिर अगेन यहाँ पे, अब ये बेस जो है मैं आपको खुद बता रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले सेलिंग का इसका कैलकुलेट करो आप लोग 10-50 के आसपास। तो यहाँ पे इसका फ्रेंड आप लोग कैलकुलेट करोगे इस रेंज के आसपास कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है, लगभग 135 पॉइंट के आसपास सस्टेन हो गया, 130 पॉइंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो इसका लो है, ये पहला लो, फिर दूसरा लो, तीसरा लो, यहाँ पे भाई डिमांड जोन है, तो मैंने आगे यहाँ पे बाइंग का एंट्री लिया। ये फंड समझ में आ रहा है ना, ये जानबूझ के ऐसे किया, मतलब बेस था, बेस लिया और लिक्विडिटी ले लिया होगा इस रेंज के आसपास, ये सेलिंग का ही काम किया ना, तो इस पर टैप करके अगेन आया। तो यहाँ पे मैंने फिर अगेन लिया, क्योंकि बेस जो है आपको खुद दिखाई दे रहा है 11-15 पे, यहाँ पे लिक्विडिटी भी लिया, ट्विजर कैंडल भी है, और एक्यूरेट फ्रेंड यहाँ से आप देख सकते हो बढ़िया सस्टेन हो गया था ये, 140 पॉइंट आपको देने का ट्राई किया यहीं पे ना लोग यार, ये विक आपको ही जानबूझ के फेक बना रहा है, मतलब बेस जोन नहीं, ये आपका पूरा ये बेस जोन का काम कर रहा था, ठीक। तो 140 पॉइंट, हाँ इसमें आप देखो यार ये हाई तक ना देगा, और कहाँ तक देगा भाई, ये रेंज है जो, ठीक है। तभी तो यहाँ से इसका देखो जो लोअर लोअर है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर समझ मार ना फ्रेंड, ये लेवल है आपका, और इसी पे देखो ये रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आया है, सेलिंग आया है, तो ये इसका जो रेंज है ना लोअर लो, इसी पे ये देखोगे ये रिटर्स लेने गया है यहाँ से, तो सेलिंग आ गया इस पे टैप करके, तो वही यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसका ये मिड पार्ट से, तो ये था इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो आपका यहाँ पे ये 100 मतलब 150 पॉइंट आपको मिल गया 11-15 से, तो ये 150 पॉइंट आपको मिल गया। तो यहाँ पे इसका देखो आगे, और ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, और ये तीसरा हाई, तो यहाँ पे आपका बेस लेके और ये रेंज तक जो है यहाँ तक आपको ये
दे दिया 150 पॉइंट था ना, हाँ यस। अब ये देखो फ्रेंड, हाँ यहीं पे ना लोगे, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था लेकिन यार तो ये इसी का देख के मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। और ये फ्रेंड आपका एकदम एक्यूरेट, थोड़ा सा फ्रेंड ना नीचे इसको लेना था, लेकिन प्रीमियम में फ्रेंड मैं अब क्या ही बताऊँ। ये जो लेवल है ना आपका, ये वाला लेवल, यहाँ से सेलिंग आया, सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट का एक कैंडल होगा, ये पूरा मिला मेरे को यहाँ तक, कितना पॉइंट, 100 पॉइंट एटलीस्ट होगा। टाइम फ्रेम इसका हो गया 11:28 के आसपास, देखो आप लोग को 60 पॉइंट देने का ट्राई किया, कोई भी नहीं, फेक नहीं है यार। लेकिन ये थोड़ा सा ना फ्रेंड, ये इसका यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर है ना, तो इसका मिड पार्ट भाई यहीं पे ना बेस बना के उठाएगा, तो ये यहीं से आपका अपसाइड के लिए मोमेंटम निकाल दिया। लेकिन मेरा भी प्राइक्सन के अकॉर्डिंग ना फ्रेंड, इसको यार थोड़ा सा नीचे लेना था, ये जो रेंज है कहाँ, जब आ रहा है तो यार सही से तो फॉलो कर इसके हाई पे, ये जो रेंज है हल्का सा, मतलब समझ जाओ प्रीमियम फ्रेंड यहीं से उठाया, लिक्विडिटी लेके जो रेंज है ना आपका, जो प्रीमियम आपका लिक्विडिटी है यहीं से लेके उठाया, ठीक है, अच्छा रेंज था, सस्टेन हो गया है। तो ये अच्छा, तो ये इसका देख लो आप लोग, 11:40 के आसपास कैसे सस्टेन हो गया। फिर आपके यहाँ पे देखो 11:40 पे ये तो सस्टेन हुआ ही था, ये आपका चैनल था, चैनल है ना, तो ये पोल था, ये यहाँ ब्रेकआउट दिया। फिर आपका यहाँ पे देखो आपका चैनल है, कंसल्ट किया, ब्रेकआउट दिया। फिर अब ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इतना बड़ा गैप किया, ऐसा नहीं था ये, फिर तो फ्रेंड आपका बैंक निफ्टी में यहाँ पे चार्ट में ऐसे कर रहा है, गैप कर रहा है, लेकिन जो प्रीमियम का चार्ट था फ्रेंड एक्यूरेट इसी के हाई पे आया था, और यहाँ से आपको प्रॉपरली बाइंग उठ रहा है, ठीक है, परफेक्ट लेवल था ये वाला भी। लेकिन इसमें तो जानबूझ के ऐसे कर रहा था कि कोई पर्सन ले ना पाए अपसाइड के लिए। तो ये कुछ था छोटे छोटे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग कर ले सकते थे प्लान, ठीक है, अच्छा लेवल था यार ये। और ये आपका छोटा सा देख सकते हो चैनल बना रहा है ना, इसी में कंसोलिडेट करके ब्रेक दे रहा है भाई, कोई फेक नहीं है। तो ये था आपका कितने बजे के आसपास है, 12:14 के पास। तो ये फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सेबी की जितनी भी टीम है सबको बैन कर दो, ईमेल भेजना उनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों चीटिंग कर रहे हैं यार ऐसा। तो चलिए पहले आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसके हाई पे टैप करके उठा है, तो ये कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, ये आपका हुआ 140, ठीक है। और हाँ फ्रेंड एक और चीज़ बताना था, अभी जैसे इसका हाई रही है 140 पॉइंट हो गया, ये देखो इसके हाई पे आया था, प्रीमियम में जो चार्ट था ना इसका, इसके हाई पे टैप करके ये तब रिटेस्ट करके गया था। और वैसे ठीक है, ये भी आपका स्ट्रक्चर सही बात बोल रहा है, चैनल है भाई, ब्रेक किया है। तो 140 में फिर अगेन यहाँ पे ऐड करोगे आप लोग, एंट्री लेते, देखो आप लोग को 144 मिल गया, ठीक है। तो 140 और ये आपका जो उठा है 130, 140 से 130 कैलकुलेट करते जाओ यार बस, 140 प्लस में 130। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका देखोगे, ये फ्रेंड यहीं से लिक्विडिटी लेके गया, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं। और आपका देख सकते हो अच्छा चैनल भी था, चैनल ही है ना यार, कोई भी पर्सन यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो भाई सस्टेन हुआ है, कोई फेक नहीं। अब यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो लो का रिस्क लेना पड़ेगा, अगर जान रहा है तो भाई इस पे ही बेस बनाएगा, लेकिन ये जानबूझ के कर दिए हैं आपका। तो यहाँ से आप देखोगे लगभग आपका, ये देखो 420 पॉइंट, यहाँ ये अच्छा ट्रेड गया था यार, 420 पॉइंट के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा करने को कर सकते थे, रिस्क ले सकते थे। ये देखो 160 पॉइंट दिया, कुछ नहीं किया यार, यहाँ पे देखो हो क्या, यहीं पे तो स्कैल्प लेना चाहिए, ये पहला हाई बन रहा नहीं, दूसरा हाई पे लो, अगर जा रहा है तो ऐसे ले जाएगा एक छोटा सा। अगर लेकिन ब्रेक करे तो देखो आपके फेवर में सस्टेन भी तो हो गया, ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर था, मतलब सेलिंग साइड का बनाया था और कुछ नहीं था। तो ये फ्रेंड अगर मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ना फ्रेंड, इसको यार इस पे इसके हाई पे आ जाना था, ये देख रहे हो ना फ्रेंड, चलो यहाँ पे एनगल्फ किया है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पर टैप करके तब जाना था यार। चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम है, इसका मूड है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को 130, ठीक। और यहाँ पे आप लोग देखो एक एनगल्फ कर रहा है, मतलब कि बाइंग साइड का डायरेक्शन देता है, ये जो कैंडल है ना आपका ट्विजर कैंडल है। तो यहाँ पे लो का रिस्क लेके हाई पे एंट्री लेते तो भाई देखो सस्टेन हो गया, मतलब ये हाई तक ही दिया है, बाकी का ऊपर ला लेते रहा। तो 130 में ये इसका ऐड करोगे, ये वैसे सही है, ये मैं समझ रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, 155 जो भी दिया है। और ये जो उठा है यहाँ से पाएंगे आपका 160, तो वही मान लो 150 मान लो, मिला है ना। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है फ्रेंड, ध्यान देना जो भी मैं बता रहा हूँ, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन देखो, ये पहला हाई पे नहीं लिया मैंने एंट्री, अगेन इसी लेवल पे आया, तो देन मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेक कर देता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है।
लेकिन चलो ब्रेक किया तो ये आया, लेकिन कहाँ पे आया फ्रेंड, अभी इसको यार देखो यहाँ पे ट्रैप कर दिया ना, लेकिन प्रीमियम में फ्रेंड यहीं से ये जो इसका लो है ना, इसका लो का लिक्विडिटी लेके इसका हाई तक आ गया है, इसके हाई तक का। तो ये आपका ये गैप कर दिया है। और वैसे इसमें देखो प्राइक्सन के अकॉर्डिंग फिर भी यार प्राइक्सन यार यही उठना चाहिए ना, ये इतना गैप क्यों करे इतना बड़ा। यहाँ से लो का लिक्विडिटी लेके सही से जा हाई तक गया है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो। हाँ तो फ्रेंड गया तो है, लेकिन यार यहाँ पे ये देखो ना फ्रेंड, इसका याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इस रेंज का। ये ट्विजर कैंडल का जो हाई रही है ना, इसी पे ये बेस बना है, ये लेवल, ये पोर्टल लेवल है, तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो आपका ये कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है, जो डाउन साइड का ट्रेड मिला है आपका इसके हाई पे। हाँ ऊपर निकालता तो भाई ऐसा मेरा भी हिट होता है, लेकिन नहीं हुआ। 24-25 पॉइंट में इससे ज़्यादा नहीं लेता। लेकिन आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके हाई पे आया तो जिसमें 150 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी ने दे दिया। टाइम फ्रेम इसका क्या हो रहा है भाई, इंपॉर्टेंट लेवल था, पार्ट भी था, स्ट्रक्चर भी बनाया था। कितने बजे था ये, 1 बजे के आसपास 150 पॉइंट। हाँ अब यहाँ पे ले सकते थे आप लोग एक बता रहे तो वही करना पड़ेगा, लेकिन कई देर तक होल्ड कर रहा है, मतलब बाइंग साइड का ही सिग्नल दे दिया यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आपका। ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के ये हाई आपका सस्टेन कर गया, और लो का आपका बेस इसके हाई हाई पे बनाया है। अब यहाँ पे मान लो ले रहे हो तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा इसके लो का, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अगर सस्टेन हो रहा है तो ठीक है। तो ये आपका देखोगे ये भी बढ़िया ट्रेड गया है। टाइम फ्रेम इसका 1/6 के आसपास। समझना पड़ेगा यार, हाई लो से मतलब नहीं है, इसी में सब सारा लेवल छुपा है। तो इसमें देखो आप लोग 150 पॉइंट अगेन आपको दे दिया। फिर आपका देखोगे ये जो डबल हाई है, यहीं से आपका देखोगे सेलिंग आया, ठीक है। और सेलिंग आने के बाद कहाँ पे आएगा भाई, इसके लो पे आएगा, जो मैं चाह रहा था वो आ गया यहाँ पे। परफेक्ट स्ट्रक्चर था वो, बस यही है। एक तो ये आपका ये आई का रेजिस्टेंस लिया एक्यूरेट, ये सेलिंग जो नहीं यार, यहाँ पे बाइंग कई लोग एंट्री लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, सेलिंग ही आता है इसके हाई से, इसके हाई से। और ट्विजर कैंडल बन रहा है आपका, ठीक। यहाँ पे देखोगे ये इसका लो लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये कैंडल का लो लो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर, मतलब डाउन साइड का सिग्नल दिया, मतलब बेरिश फ्लैग है, ब्रेक कर दिया, और क्या। तो ये था आपका, यहाँ पे भी ले लेते, एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते थे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका देखो लो के नीचे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा तो सेलिंग और कहाँ आएगा, आया, और ये लो तक दे के गया, ठीक है। तो ये है, मतलब 3-4 जगह आपका सेलिंग का मतलब डायरेक्शन दिया कि आप लोग ले सकते थे। बाकी का और मैं जितना हो सके बताया भाई, मेरा रेंज बना था 200 पॉइंट के आसपास आपका ये सेल डाउन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, तो यही इसका लेकिन हाँ थोड़ा नीचे निकालना था यार, इसका बेनिफिट क्या ही मिला, एक ही कैंडल दिया है, लेकिन चलो लो का लिक्विडिटी लिया है, इसको करना था। तो ये था, यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्लान ले सकते। तो फ्रेंड आपका यहाँ पे, अरे यार मैंने कैलकुलेट किया ना, हाँ ये 200 पॉइंट आपका यहाँ से सेलिंग आया। ये लो का यहाँ पे देखो, यहीं पे तो लेना चाहिए, ये लो पे आपका बेस बन रहा है, और ये लो के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। लो का यहाँ पे रिस्क लेके लो यार, यहाँ पे नहीं उठेगा तो और कहाँ उठेगा बैंक निफ्टी। तो एक आपका वन ऑफ मेरा फेवरेट सेटअप बना था 140 पे। और हाँ ये लालच यही तो होता है यार, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। यहाँ पे देखोगे जो लो है, यहाँ पे ले लोगे तो फिर रिस्क आपका यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर नीचे जाएगा तो भाई मैं कट करना पड़ेगा, छोटा सा 30-40 पॉइंट कर ले लूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सस्टेन हो रहा है तो फ्रेंड यहाँ तक यार हैप्पी रहो यार, यहाँ तक मिल गया। और ऊपर लालच दे रहा है यार आप लोग को, यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए आप लोग को, मैं रियलिटी बताऊँ तो। ये जो इसका हाई रही है, यहाँ पे आप लोग को सेलिंग करना चाहिए। देखो क्या हुआ, इसका बेनिफिट मिला है, ये देखो आप लोग को बेनिफिट मिला है कि नहीं। हाँ यहाँ पे एक मैंने ट्राई किया था, आपको लोग बता देता हूँ, गलती हुई है यहाँ पे, मैंने जानबूझ के एंट्री लिया था। मैं करते रहता हूँ यार नए नए एक्सपेरिमेंट इसमें। इसमें देखो इसका मैं क्या बता रहा था, सस्टेन होता है यार जनरली, मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसलिए बाइंग का ट्रेड लिया ना। पहले इसका ये कैलकुलेट कर लो, मेरा एसएल तो यार मिलता रहता है, देखो मेरा कितना एसएल निकल गया, 1, 2, 3, 4, 5, देखो 6 एसएल मेरा इसी में निकल गया। तो मैं 6 गलती कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा 1, 2, 3, 4 एसएल इसी में निकल गया, ठीक है। और 6 4 10 हो गया। फिर देखो 11 12 13, ये देखो 14 15 16, ये देखो 17 18 19 20, मतलब 20 गलती कर सकता हूँ।
तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है मेरा। 100-200 तो ऐसे ही बन जाता है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले इसका ही चेक कर लो। ये फ्रेंड स्ट्रक्चर याद रखना फ्रेंड, जब भी इसका मिड पार्ट के ऊपर सस्टेन हो तो यहाँ पे बाइंग ले लिया करो, ये लो का रिस्क लेके, और यहाँ पे ले लोगे तो और बेस्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया। पहले फ्रेंड मेरे को नहीं मालूम रहता था यार, ये इसका लो का लिट्टी क्या कर रहा है, यहाँ से ले रहा है, नहीं मालूम रहता था। मैं ये देखता था ट्रेल लाइन ब्रेक डाउन दे रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले लेता भाई। स्टार्टिंग में यार सबका यही होता था। और यहाँ पे देखो, हाँ ये समझ में आता था स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेता था यार, जब भी स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग फेज पे। लेकिन नहीं मालूम होता था कि यहाँ पे एसएल जाता है। तो ये है। तो ये देखो, अब ये बैंक जो मेरे को मान लो सस्टेन हुआ है, तो कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है ये देख सकते हो, 250 पॉइंट दे के गया है बैंक निफ्टी। ठीक है। हाँ ये लालच दिया है, ये तो मैं एक्सेप्ट मानता हूँ यार, ये लालच दिया है, ये हाई तक था इसका टर्म मेन टारगेट। और क्या, इतना मिल गया बहुत रहा। आपको बैंक निफ्टी में क्या चाहिए, दिन का या डेली का 300-400 पॉइंट बन जाए बैंक निफ्टी का, बस हैप्पी रहो। ये 250 पॉइंट दे दिया यार, ये जो बैंक उठाए एक्यूरेट था फ्रेंड, इस लेवल को याद रखना फ्रेंड, मैं तभी बता रहा हूँ। आप आगे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्रेंड क्यों लिया मैंने इसके हाई पे, यहाँ पे ये देखो फ्रेंड, जो इसका हाई रहे ना फ्रेंड, ये गलती तो किया है, 100% किया है यार ये इस पे। और इस पे देखो फ्रेंड, आके ना रिटेस्ट कर रहा था, एंड रिटेस्ट करके मैं यही सोचा था अगर चार सस्टेन होगा तो यहाँ पे बाइंग एकदम ऊपर निकाल देगा यहाँ पे यार, कम से कम मैंने देखा यार, मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है। जब रिटेस्ट करता है ना इस पर टैप करके, 300-400 पॉइंट फ्रेंड वन वे में टैप करके ऊपर उड़ा देता है। लेकिन यार फेल हो गया। और देखो वो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी वही बना रहा था, ये जो रेंज है आपका, ये आपका हाई रहा था, और पिन एंड फॉर्म बना रखा था, ये देख सकते हो डबल लो के साथ, इसको ब्रेकआउट निकालना था। लेकिन नहीं हुआ यार, इसलिए जहाँ पे ले लो तो छोटा सा एक्सेप्ट कर लो, यहाँ पे गलती एक कैंडल मेरा ले लिया, खराब कर दिया प्राइक्शन यार, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो ये था। ठीक है, तो आई होप समझ चुके होंगे। हाँ कितना गया यहाँ पे, तो एंट्री लिया था एक कैंडल में लो में यार, ये देखोगे 10 पॉइंट का मात्र एसल गया होगा बैंक निफ्टी का, बस और कुछ नहीं था। तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया यार, बनाया ही था, ये देखो ट्रेल लाइन भी बना लिया था यार, ये देखो पहला हाई, ये दूसरा ही, मतलब बाइंग साइड का ही सिग्नल ही देता है ये, और नहीं किया तो मैं क्या बताऊँ। और स्पेशली हो कहाँ रहा है, वो भी इसका हायर है पे, यहाँ से नहीं उठेगा तो बाइंग और कहाँ उठेगा। लेकिन एक छोटा सा है, नीचे ले लिया भाई। ठीक, ऐसा ले लिया। फिर उसके बाद हाँ लेने को अब ले सकते थे, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब इसके नीचे निकाल दिया ना, ये जो हाई राई के नीचे, तो यहाँ पे आप लोग को एक सेलिंग कर देना चाहिए, हाई के यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री लेते हैं। तो ये देखो हुआ क्या है, देखो यार मिल जाता है यार, उसमें कोई गलती नहीं। टाइम फ्रेम 2:20 पे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका जो हाई है ना, इसका हाई, और मतलब देखो रिटेस्ट किया करेगा भाई, मतलब ये इस पे ही रिटेस्ट कर रहा है, समझ सकते हो आप लोग। एंड देन यहाँ से सेलिंग आया, कंफर्म। तो सेलिंग आने के बाद इसका कुछ रेंज है क्या, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यार इसमें, लेवल के आसपास इनका लेवल भी तो है ना, सैकड़ों लेवल है, कर रहा होगा। फिर ये देखो अगेन जाएगा यहाँ पे, छोटा सा मतलब लिक्विडिटी लेके कहाँ जाएगा, इसके हाई पे आएगा, तो यहाँ से आपका देखो सेलिंग आ गया। तो ये सब छोटा छोटा था, और यहाँ पे इसके आसपास आपका ये क्लोजिंग कर दिया है ना निफ्टी बैंक ने। तो ये था, तो जिसका भी यहाँ पे जो भी पोजीशन लेगा वो छोटा सा स्कैल्प देने का ट्राई कर रहा है, और तो सब नॉर्मल पार्ट है। थोड़ा सा फ्रेंड इसको यार यहाँ पे लिक्विडिटी लेना था, तो प्राइक्शन तो यार ख़राब तो करते हैं, इनका कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ सही जगह एंट्री लिया करो, यहाँ पे ले लिए होते देखो बच गए जाते ना, ये देखो 70, फिर आपका देखो यहीं से सेलिंग आ गया, फिर अगेन 100। और ये पता नहीं यार क्या कैसे क्या किए, एटलीस्ट आ रहा है तो यार इसके लो पे तो लिक्विडिटी ले सही से, इसका जो लो है ये वाला, देखो इसका जो लो है इस पे टैप करके उठ यहाँ से, तो यहाँ पे गैप कर दिया आपका। लेकिन प्रीमियम फ्रेंड यहीं से बाइंग उठ रहा है। और यहाँ पे इसका देखो सेटअप एक आपका यहाँ पे हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया था, देख सकते हो, ये पहला है, ये दूसरा है। और जिसका भी यहाँ पे पोजीशन होगा ना, हाँ वो ब्रेकआउट दिया है क्या देखो तो, हाँ फ्रेंड आपका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी यार इसको यहाँ पे ये फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे गैप किया, ये थोड़ा प्राइसन खराब किया। और थोड़ा नीचे आके यहाँ से लिया होता है, मतलब गैप का, ठीक है स्ट्रक्चर चैनल है ये फ्रेंड, पोल है, तो ये समझ सकते हो डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के ये। तो ये लेकिन थोड़ा लिक्विडिटी तो सही से ले यार, ये गैप क्यों किया, यहाँ से उठाया होता। ठीक है, बाकी का नॉर्मल था। तो ये फ्रेंड अच्छा खासा यार सस्टेन हुआ है, ज़्यादा बड़ा हुआ है गैप। जिसका भी पोजीशन होगा ना मंडे के लिए, देख सकते हो 600 पॉइंट के आसपास गैप हुआ है। बाकी का सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हो फ्रेंड आप लोग। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा लेवल था। हाँ तो चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब फ्राइडे का यार फ्रेंड वन वे ट्रेड गया, ये क्या यहीं पे ना सेलिंग करोगे, थोड़ा सा ये हल्का सा इसमें गैप किया, ये जो इसका मिड पार्ट है ना फ्रेंड, लो लोअर हेड एंड शोल्डर समझ चुके तो ये बनाया है, ये ब्रेक कर रहा है, तो इसी पे आना रिटेस्ट करना है। तो आया है, ये देख सकते हो आया है, लेकिन हल्का सा आपका यहाँ पे गैप किया है ना, बाकी का नॉर्मल है।
फिर आपका यहाँ पे देखो आपका ये ट्विजर कैंडल बना के ब्रेक किया, रिटेस्ट करके तो सेलिंग आ रहा है यहाँ पे। तो कितना सस्टेन हुआ अगर जो भी पर्सन यहाँ पे, और सॉरी ये वाला रिस्क आपका इसमें 14 पॉइंट का था, लेकिन सस्टेन हुआ 85 पॉइंट, मतलब ठीक है ना 85। और यहाँ पे देखो लिक्विडिटी लिया है, अगेन मैं बता देता हूँ। एंड देन देखो वही 80 पॉइंट मिल गया हुआ। फिर यहाँ पे हाई का लिक्विडिटी, रिस्क आपको वही 14 पॉइंट का। एंड देन यहाँ से सेलिंग आ रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ से इसका देखो कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, ये आपका 105 और वो 80 कितना हो गया, 190 हो गया, ठीक है। तो ये था। एंड इसके बाद देखो इसका हाई पे यहाँ पे लिक्विडिटी लेके यहाँ पे जिसका ही पोजीशन होगा यहाँ पे देख सकते हो पूरा उसको ये 1000 पॉइंट 600 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट मिला है। तो मंडे का उसका एनालिसिस बाद में करेंगे। तो इसमें टोटल आपका कैलकुलेशन करते हैं, 500, 140, 250, 130, 140, 250, 130, फिर 150, 140, फिर 130, फिर 420, 150, 150, 150, 150, 200, 250, फिर आपका यहाँ पे 190 लास्ट में। और जो हो 600 पॉइंट हो तो मंडे का कैलकुलेट करें। तो ये था फ्रेंड आपका फ्राइडे का बैंक निफ्टी का। आई होप कोई भी सा भी पॉइंट फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका 3100 पॉइंट हो गया, ठीक है। मान लो 100 पॉइंट मान लो, 33 पॉइंट का 3 असल हिट हो गया तो काट पीट के 3000 पॉइंट आपका बन गया ना बैंक निफ्टी का। तो बहुत होता है यार, एक दिन का समझ लो 3000 हो रहा है आपका, तो 10 दिन का 30,000, 20 दिन का 60,000 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी का। तो ये है फ्रेंड आपका, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।